डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज, जिसे सामान्यतः आमतौर पर मधुमेह भी कहा जाता है। ये उपापचय संबंधी समस्याओं का एक समूह होता है जिसमें लंबे समय तक ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ी रहती है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे ज्यादा प्यास का लगना, बार बार पेशाब का आना, भूख की ज्यादा लगना, ये सब समस्याएं आने लग जाती है। अब हम चलते हैं डायबिटीज के कारण की ओर। डायबिटीज के क्या क्या कारण हैं? पहला, डायबिटीज का प्रमुख कारण है हमारे शरीर में पैंक्रियाज ग्रंथि का ठीक ढंग से काम न करना या पूरी तरह से बेकार हो जाना। हालांकि डायबिटीज के बहुत सारे कारण हैं, परंतु उनमें से मुख्य कारण है पैंक्रियाज का सही ढंग से काम नहीं करना। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कम निर्माण होना। हमारे शरीर में जब इंसुलिन का निर्माण कम होता है तो हमारी कोशिकाओं और रक्त में शर्करा की मात्रा सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारी कोशिकाएं ठीक ढंग से काम करना बंद कर देती है और हमारा शरीर बीमारियों से संक्रमित हो जाता है, जैसे दिल का दौरा आना, बेहोशी होना जैसी समस्याएं आने लग जाती है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज होने का एक कारण अनुवांशिक कारण भी है। यदि हमारे फैमिली में माता पिता भाई बहन को डायबिटीज है तो हमें भी डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मोटापा ज्यादा होना भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रतिदिन एक्सरसाइज नहीं करना भी डायबिटीज का एक कारण है। खान पान में गलत आदतें भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। ये सब डायबिटीज के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब हम चलते हैं डायबिटीज के टाइप की ओर। मेनली डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कही जाती है। और एक 3rd नंबर में जेस्टेशनल डायबिटीज, जो अक्सर गर्भवती महिलाओं को होता है। टाइप 1 डायबिटीज, इस डायबिटीज को नवजात डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। इस डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अग्नाशय में उस कोशिकाओं को नष्ट कर देती है जो इंसुलिन का निर्माण कर रहा होता है। टाइप 1 डायबिटीज में व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन इंसुलिन लेना जरूरी हो जाता है। ये अधिकतर टाइप 1 डायबिटीज युवा वर्ग और छोटे बच्चों को ज्यादा होती है। इसके सिम्टम बहुत जल्दी प्रतीत होने लग जाते हैं और बहुत ही गंभीर सिम्टम आते हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा होता है। इसमें वृद्ध लोग भी शामिल हैं। टाइप 2 डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बेहोशी का आना, दिल का दौरा पड़ना। ये सब टाइप 2 डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तीसरी है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये अक्सर गर्भवती महिलाओं को होता है। जब गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद ये डायबिटीज पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाता है, परंतु कई अधिकांश केसों में ये देखा जाता है कि जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इसमें अपने आप को परहेज से इस डायबिटीज को ठीक करना चाहिए। अब हम चलते हैं डायबिटीज के लक्षण की ओर। डायबिटीज के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे बार बार प्यास का लगना, बार बार पेशाब लगना, बहुत ज्यादा भूख का लगना, अचानक शरीर का वजन कम जाना, आंखों के आगे धुंधलापन होना, कमजोरी, थकावट जैसी समस्याएं आना, हाथ पैरों का सुन्न होना, वजाइनल इन्फेक्शन होना, ओरल इन्फेक्शन होना, त्वचा संबंधी बीमारियां ज्यादा होना, घावों का तेजी से न भर पाना, ये सब कुछ समस्याएं आने लग जाती है डायबिटीज में। अब हम चलते हैं डायबिटीज हो जाने पर या डायबिटीज से कैसे अपने आप को रख रखाव करके इससे कुछ हद तक संयमित रहा जा सकता है। इसके लिए हमें प्रतिदिन अपने डाइट में सुधार करना चाहिए। मीठा भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कम कैलोरी युक्त जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा से युक्त भोजन, जंक फूड, मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। अत्यधिक मीठा पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स ये सब न पिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अपने नियमित एक्सरसाइज का एक चार्ट बना लें और प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। डायबिटीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिदिन एक्सरसाइज करना। शुरू में हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, परंतु बाद में उसका समय अंतराल बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज में
ज्यादा देर तक बैठे रहना बहुत घातक हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सुबह शाम टहलने जाएं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, अपने खाने में फाइबर युक्त प्रोटीन की मात्रा ज्यादा शामिल करनी चाहिए, विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा लें, ये डायबिटीज होने से हमारे को रोकता है। ये सब कुछ देखभाल करके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ग्लूकोज लेवल को हमेशा नियंत्रित करके रखें। ये सब कुछ अगर नियम का पालन करते हैं तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं कि डायबिटीज में जांच का क्या रूटीन चार्ट होती है। पहला है एक स्वस्थ व्यक्ति और एक डायबिटीज पेशेंट का डायबिटीज का जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज बताते हैं आपको। एक स्वस्थ व्यक्ति का खाली पेट में डायबिटीज वैल्यू होना चाहिए 100 mg/dl से कम होनी चाहिए, जबकि डायबिटीज पेशेंट का 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए, 80 से 130 mg/dl के बीच में होनी चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद एक स्वस्थ व्यक्ति का 140 mg/dl से कम होनी चाहिए और डायबिटीज पेशेंट का 180 mg/dl से कम होनी चाहिए। ये है डायबिटीज के कुछ नॉर्मल रेंज, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या हम उस समय बीमार चल रहे हैं। अब हम चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर, जिसका इस्तेमाल करके डायबिटीज से पूर्ण रूप से बचा जा सकता है और यदि अगर डायबिटीज हो गया है तो इसकी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। 4 होम्योपैथिक मदर टिंचर की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक मदर टिंचर है सीजियम जम्बोलिकम क्यू। यह डायबिटीज की बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर है। अगर हमारा शरीर का वजन अनायास कम रहा हो, भूख ज्यादा लग रही हो, पेशाब ज्यादा आ रहे हो, अगर इस तरह की समस्या आ रही हो तो सीजियम जम्बोलिकम क्यू इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा क्यू। यह डायबिटीज की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अक्सर ये डायबिटीज के लोगों को ब्लड शुगर कम करने के लिए दी जाती है। अगर कमजोरी बहुत आ रही हो, थकान महसूस हो रहे हो, भूख ज्यादा लग रहा हो, वजन कम रहा हो, अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हो तो ये जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा क्यू इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है सिफेलेंड्रा इंडिका क्यू। यह भी डायबिटीज की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जब डायबिटीज में पेशाब करने की बहुत ज्यादा समस्या आ रही हो और पेशाब भी बहुत ज्यादा परिमाण में होता होगा और उसके साथ कमजोरी आती हो, भूख बहुत लगते हैं और भूख लगने पर खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, गैस बनती है, थकावट महसूस होता है। अगर इस तरह की समस्या आ रही हो तो सिफेलेंड्रा इंडिका क्यू इस तरह के सिम्टम को दूर करता है। चौथी मेडिसिन है चिरैता क्यू। अगर डायबिटीज के साथ स्किन की प्रॉब्लम आ रही हो, अक्सर डायबिटीज होने पर स्किन में इरप्शंस आने लग जाते हैं, दाने निकलने लग जाते हैं, थकावट महसूस होती है, कमजोरी होती है, तो यह उसकी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम चलते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये सभी मेडिसिन को जिमनेमा क्यू, सीजियम जम्बोलिकम क्यू, चिरैता क्यू, सिफेलेंड्रा इंडिका क्यू की 30 ml की मात्रा SBL कंपनी की ले लेनी है एक होम्योपैथिक शॉप से और वहाँ पर एक 100 ml की खाली बोतल लेनी है और उसमें समान मात्रा में ये चारों दवा डालकर मिक्स कर देनी है, मिक्स करके रख लेनी है। अब आपकी ये डायबिटीज की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन तैयार हो गई है। इसे लेने का तरीका ये है कि इसे जब भी इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से शीशी को पहले हिला लेनी है और अगर आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो इसे 3 टाइम लेना है। 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेंगे खाली पेट में, फिर इसी तरह दोपहर में लेनी है, फिर शाम में लेनी है 20 बूंद आधे कप ताजे पानी के साथ। और अगर आपका डायबिटीज अगर नियंत्रित है तो इसका आप एक मात्रा ले सकते हैं प्रतिदिन सुबह खाली पेट में 20 बूंद आधे कप पानी में। और इसके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7। ये भी SBL कंपनी या रिक्वे कंपनी की आपको मिल जाए तो और भी अच्छी है। इसकी 6 गोली की मात्रा प्रतिदिन 3 खुराक लेना है। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे डायबिटीज इंसिपिडस हो रही हो, चाहे डायबिटीज मेलिटस की समस्या आ रही हो या जेस्टेशनल डायबिटीज हो, किसी भी तरह की डायबिटीज हो और उसके साथ आपको जो भी समस्या उत्पन्न हो रही हो, अत्यधिक प्यास लगना, भूख ज्यादा लग रही हो, पेशाब ज्यादा आ रहा हो, खुजली हो रही हो, जो भी समस्या वीकनेस आ रही हो, ये दवा इस्तेमाल करके इस बीमारी से हम अपने आप को जल्दी ही डायबिटीज से मुक्त कर सकते हैं और अगर डायबिटीज की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे भी तुरंत छुटकारा पा सकते हैं।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कोई भी समस्या हो तो जरूर